अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1C का। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसने क्वेश्चन में ही बताया हुआ है और हमने दो पार्ट्स इसके करने हैं, तीन पार्ट्स इसके करने हैं। फर्स्ट में इक्वेशन फाइंड करनी है क्योंकि हमने वैसे भी करनी है, क्योंकि हम दूसरे और तीसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वाला पार्ट वैसे भी करना है और सेकंड पार्ट में हमने टी फाइंड करना है और थर्ड पार्ट में हमने एन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। The time t hours needed to complete a job is inversely proportional to n, where n is the number of employed for this job. अब सिंपल सी बात है कि वो कहता है t hours time required to complete a job. Complete a job of employee for this job. जो हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड है वो t है और उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है वो n है। सिंपल सी बात है। अब उसने एक वैल्यू दी है, जिस तरह हमारे पास टेबल में लास्ट क्वेश्चन हमने किए हैं तो हमें एक वैल्यू दी होती है दोनों की, x की और y की। यहाँ पे क्या है t और n है। t इंडिकेट कर रहा है टाइम और n यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो 3 मैन n की वैल्यू भी दी हुई है 8 आवर्स और हमारे पास t की वैल्यू भी दी हुई है। इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी हम वेरिएबल लेते हैं। तो स्टेटमेंट लिखते हैं t hours needed to complete a job is inversely proportional to n, where n is the number of employees. t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के। तो हमारे पास ये बन गया, तो हम इसको t is equals to लिखेंगे 1 की जगह पे हमने, क्योंकि प्रोपोर्शन का साइन रिमूव किया, कोई भी वेरिएबल लगाएंगे k लगा दिए डिवाइडेड बाय n। अब इन दोनों इनमें से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं 3 मैन कैन कंप्लीट दिस जॉब इन 8 आवर्स। 3 और 8 को हम यूज करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास t क्या है 8 है, 8 is equals to k divided by 3। तो हम इसको सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 24। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। ये अब k की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा जिसमें हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन दैट करेक्ट t and n। ये मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, जस्ट मैंने इंडिकेशन दिया कि एन इक्वेशन। ये कंप्लीट जो पार्ट है इसका ये है एन इक्वेशन दैट करेक्ट t and n। तो वैल्यू ऑफ k पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा t is equals to k की वैल्यू हमने 24 फाइंड की है डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास ये आंसर होगा फर्स्ट पार्ट। इसी तरह सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट और यहाँ पे हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है t when 6 men complete this job। देखो हमें t फाइंड करना है, एम्प्लॉय कितने हैं 6 है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय 6 है, यहाँ पे 6 पुट कर दो t फाइंड हो जाएगा। k की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 1 लेके हम उसमें t फाइंड करना है। t is equals to हमारे पास आ जाएगा k डिवाइडेड बाय n। k हमने अभी वैल्यू फाइंड की 24 डिवाइडेड बाय 6 एम्प्लॉय, जो कि हमें उसने यहाँ पे बताया है 6 एम्प्लॉय। तो 6 1 6 6 4 24। हमारे पास t क्या आ जाएगा, हमारे पास t आ जाएगा 4 आवर्स। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है, क्योंकि हमें t फाइंड करना था नंबर ऑफ एम्प्लॉय जब हमारे पास 6 हो। थर्ड पार्ट में क्या चीज है, थर्ड में n, हमने n फाइंड करना नंबर ऑफ एम्प्लॉय, t इज इक्वल टू 3/4 आवर्स। देखो अब टाइम किया हुआ है, हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉय फाइंड करने के, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने रिक्वायर्ड होंगे जब हमारे पास इतने टाइम में जॉब को कंप्लीट करना होगा। तो सेम वही इक्वेशन नंबर 1 यूज करते हैं। तीसरा पार्ट है हमारे पास, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, t is equals to k divided by n।
हमने क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो n को दूसरी तरफ ले आते हैं, n इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय t, क्योंकि यहाँ पे n डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह t को मैंने दूसरी तरफ मूव कर दिया। तो n फाइंड करना है, n इज इक्वल्स टू k हमारे पास क्या है 24 है, और t क्या है हमारे पास, t हमारे पास है 3 बाय 4, 3 बाय 4। अब देखिए, अब यहाँ पे ये 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो आएगा वो होगा 96 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू, अगर हम 96 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, ये हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय आएगा, और उसका आंसर हमारे पास आएगा 32। 3 1 जा 3, 3 3 जा और 3 2 जा, और 32 हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ जाएंगे, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द t इज इक्वल्स टू 3/4। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने इसमें अगर फॉर एग्जांपल हमें नाम बताया होता कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें खुद भी इससे पता चल सकता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि जब हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज करेंगे तो कम टाइम में हमारी जॉब कंप्लीट हो जाएगी, अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिक्रीज करेंगे तो टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट जॉब। तो इस तरह एक वैल्यू कम हो रही है, दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसी तरह अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है, तो हमारे पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।